नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो चैनल पे अगर आप पहली मरतबा आए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा। आज बहुत अहम मुद्दे पर हमें बात करनी है। अय्याम कुर्बानी ये चल रहे हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ, परवरदिगार आलम हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और बहुत ख़ास मसाइल से गुफ्तगू इस माना कर हमें करनी है, क्योंकि हमने देखा है कि जो कुर्बानी के लिए जानवर लिए जाते हैं, लाइल्मी की बुनियाद पे उन जानवरों को इस अंदाज में ज़िबा किया जाता है कि इंसान अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए तो जानवर ज़िबा करता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी हरकतों सकनात हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसान गुनाहों में गिरफ्तार हो जाता है। तो आज हमें आपकी जहनियत को उस तरफ मबजूल करना है। ज़रा सा अपनी जहनियत को हमारी तरफ मबजूल करके आप इस वीडियो को समाप्त कर लें और वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। बिल्कुल कट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं बहुत अहम मुद्दों पे आपसे बात करूंगा। फ़र्ज़ कीजिएगा और अल्लाह की कुदरत का आप जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है साहिब, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने इंसान के सीने के अंदर दिल रखा है और अल्लाह का निज़ाम कुदरत देखें कि उसी दिल से जिस्म के हर हिस्से यानी जिस्म के हर उज़्व तक खून पहुंचाने के लिए रगों का इंतजाम किया गया है। यानी जो जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर हमारे खून गर्दिश करता है, अल्लाह का निज़ाम कुदरत यह है कि दिल से जो रगें निकलती हैं वो इंसान के हर हिस्से पे खून पहुंचाने का काम करती हैं, यानी दिल ही के जरिए से खून सप्लाई होता है। अब एक बात अपनी ज़हनियत को मेरी तरफ मबजूल करके आप ये समाप्त कर लें कि कभी कभी होता यह है कि दुनिया के दानिशवरान कहते हैं कि जिस्म को अगर मजबूत रखना है तो योगा कीजिए। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वीडियोस इसके हवाले से वायरल होती है कि जिस्म को मजबूत करने के लिए, जिस्म को स्ट्रांग करने के लिए आपको योगा करने की जरूरत है। योगा में होता क्या है, इंसान का जिस्म हरकतों सकनात में आता है और इंसान का सर कभी नीचे होता है, कभी टांगे ऊपर होती हैं। फर्ज कीजिए कि मुकम्मल जिस्म हरकतों सकनात में मुलव्विज रहता है, उसी को योगा कहा जाता है। लेकिन आओ, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एतबार से भी एक योगा है और उस योगा का नाम है नमाज। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर जिस्म को मजबूत रखना है, जिस्म को स्ट्रांग रखना है तो आप नमाज पढ़ने के आदी बन जाएं। इसलिए कि आप जानते हैं जो दिल है और इस दिल से जो रगें खून पहुंचाने का काम करती हैं, खून यहां से जो सप्लाई होता है, दिमाग के अंदर भी नसें जाती हैं, खून सप्लाई करने वाली नसें। मैं आपकी ज़हनियत को इस तरह से भी करीब कर लूं, जो रगें दिल के जरिए से हमारे दिमाग तक खून पहुंचाने का काम करती हैं। सर तो ऊपर होता है लेकिन दिल नीचे होता है। ऐसी पोजीशन में अगर आप सुबह से लेकर के शाम तक खड़े रहें तो आपके दिमागी संतुलन अपनी जगह दुरुस्त नहीं रहेगा। इसलिए कि जो रगें दिल से खून सप्लाई करने का काम आपके दिमाग की तरफ करती हैं तो वो खून ज्यादा तेजी के साथ नहीं दौड़ेगा। लेकिन कभी कुछ औकात ऐसे आते हैं कि दिल ऊपर हो जाता है, दिमाग नीचे हो जाता है, सर नीचे हो जाता है। ऐसी पोजीशन में वो रगें खून ज्यादा सप्लाई करती हैं। अब वो औकात कब आते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज पढ़ने के आदी बन जाओ। तो हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, हम रुकू में गए क़याम के बाद, और जैसे ही रुकू के बाद हम सजदे में जाते हैं तो आप खुद फैसला करें। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने की अगर आप आदी हैं तो आप खुद फैसला करें। जब आप सजदे की हालत में जाते हैं तो एक अजीब सा सुकून हमें और आपको मिलता है। जानते हैं किस लिए मिलता है? क्योंकि हम सजदे में होते हैं, हमारा सर नीचे होता है, हमारा दिल ऊपर हो जाता है और जो रगें खून सप्लाई करने का काम दिमाग की तरफ करती हैं, ऐसी पोजीशन में उनकी रफ्तार में इजाफा हो जाता है, उनकी तेजी में इजाफा हो जाता है। इसलिए कि दिल ऊपर हो जाता है, सर नीचे हो जाता है, दिमाग नीचे हो जाता है और ऐसी पोजीशन में वो रगें जो खून सप्लाई करती हैं दिमाग की तरफ, अब उनके खून सप्लाई करने के अंदाज में इजाफा हो जाता है तो हमें कल्बी सुकून हासिल होता है। एक अजीब सी कैफियत हमारी सजदे के आलम में हो जाती है। और बिल्कुल अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो हमें आप कमेंट में बताएं सजदे में कितना सुकून आपको मिलता है। और बस तवज्जो को करीब करें तो सुने, जिस तरह से इंसान के जिस्म में अल्लाह ने दिल रखा और दिल से पूरी बॉडी के अंदर खून को सप्लाई किया, उसी तरह से जानवर का भी मिजाज है कि जानवर के अंदर भी अल्लाह ने
दिल रखा है और उसी दिल के जरिए से जानवर की भी पूरी बॉडी में खून को सप्लाई किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, जानवर को हम और आप ज़िबा करते हैं और आपने देखा होगा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जानवर अल्लाह की राह में ज़िबा किए जाते हैं यानी कुर्बान किए जाते हैं, उन जानवरों को तकलीफ कम होती है उन जानवरों के मुकाबिल जिनको बिला वजह मार दिया जाता है, जिनको बिला वजह कत्ल कर दिया जाता है। अब तकलीफ कम होने की सबसे अहम वजह आप समाप्त कर लें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जानवर को ज़िबा किया जाए तो कम से कम 4 रगें उसकी काट दी जाएं। एक नाली होती है खुराक वाली और एक नाली होती है सांस लेने वाली, उसी के अतराफो जवानी में 2 रगें ऐसी होती हैं कि जो दिल के जरिए से दिमाग की तरफ खून पहुंचाने का काम करती है, यानी खून सप्लाई करने का काम करती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कम से कम उसकी 4 रगों को काट दिया जाए, कम से कम 3 रगों को काट दिया जाए या 4 रगों को काट दिया जाए, तो ऐसी पोजीशन में जब वो 2 रगें भी कट जाती हैं जो दिमाग की तरफ खून सप्लाई करने का काम करती हैं, तो अब जानवर की सोचने की सलाहियत खत्म होने लगती है। मुकम्मल खत्म नहीं होती, लेकिन जब खून सप्लाई होना बंद हो जाता है, जिन रगों के जरिए से खून दिमाग की तरफ जाता था, अब वो रगें जानवर को ज़िबा करते वक्त हमने काट दी, तो दिमागी संतुलन जानवर का अपनी जगह दुरुस्त नहीं रहता, जानवर की सोचने की सलाहियत कम हो जाती है, इसलिए कि खून सप्लाई करने वाली नसों को काट दिया जाता है, रगों को काट दिया जाता है। ऐसी पोजीशन में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब वो रगें कट जाती हैं तो जानवर को तकलीफ कम होती है। अब बहुत खास बात जो मैं आपको बताने लगा हूं, इसलिए कि बहुत जरूरी है। कल इंशाअल्लाह अज़ीज ईद उल अज़हा का मुबारक दिन है और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हम और आप जानवरों को कुर्बान करेंगे और इन अय्याम में कुर्बानी से ज़्यादा महबूब अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ नहीं है। हम अगर ये तसव्वुरात की दुनिया में जाकर के ये सोच बना लें, ये फिक्र बना लें कि हम जानवर को ज़िबा ना करें, उसकी कीमत हम सदका कर दें, तो अय्याम कुर्बानी में जानवर की कीमत सदका करना शरई एतबार से मुनासिब नहीं और ममनू है। शरई एतबार से उसकी कीमत को सदका करने का हुक्म नहीं आया है। हमें अय्याम कुर्बानी में अल्लाह की राह में कुर्बानी ही को पेश करना है, जानवर ही को ज़िबा करना है। मैं आपकी तवज्जो को करीब कर लूं तो आप ये बहुत खास बात आप समाअत कर लें। जिस खास बात के लिए आज मैं वीडियो में आपके सामने हूं वही बात आप समाअत कर लें, इसलिए कि हम जब जानवर ज़िबा करते हैं और जिस कुरैशी का हम और आप इंतखाब करते हैं, हमने देखा है कि वो कुरैशी जैसे ही इमाम साहब कबीला जानवर को ज़िबा करते हैं और ज़िबा करने के बाद जैसे ही हटते हैं, कुरैशी अपने हाथ में छुरी लेता है और छुरी लेने के बाद फौरी तौर पे उसके सीने पे छुरियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है कि नहीं है, यानी उसके दिल पे छुरियां मारता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब रगों को काट दिया जाए, जानवर को ज़िबा कर दिया जाए, तो अब उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए कम से कम इतनी देर तक जब तक कि वो मुकम्मल ठंडा ना हो जाए, जब तक उसकी रूह परवाज ना कर जाए, जब तक उसके जिस्म पर किसी हिस्से पर भी, जानवर के किसी हिस्से पर भी छुरी चलाना गोया के जानवर को बेजा तकलीफ देना है, जिसके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो मैं उन तमाम तर मुहिब्बाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं गुजारिश करूंगा, इसलिए कि कुर्बानी आप करते हैं, जानवर आप लेते हैं, अल्लाह की रिज़ा हासिल करने के लिए कुर्बानी आप पेश कर रहे हैं। जिस कुरैशी का आपने इंतखाब किया है उस कुरैशी को पैसा आप देंगे तो कुरैशी की क्या मजाल कि वो अपनी चलाए, हमें अल्लाह की रिज़ा हासिल करनी है। जैसे ही इमाम साहब कबीला जानवर को ज़िबा कर दें तो फौरन जानवर को छोड़ दिया जाए। छोड़ने से मुराद ये कि बंधा हुआ हो लेकिन उसकी रूह परवाज हो जाए। जब तक उसकी रूह परवाज ना हो जाए उसके जिस्म के किसी हिस्से पर छुरी नहीं चलानी चाहिए, ना ही उसकी खाल को उतारना चाहिए। ये वार्निंग दे दें आप हर कुरैशी को, ये बता दें आप जानवर ज़िबा करने से पहले कि जब तक जानवर मुकम्मल तरह से जानवर की रूह परवाज नहीं हो जाएगी, जब तक इमाम साहब के हलाल करने के बाद आप जानवर के किसी हिस्से पर छुरी नहीं चलाएंगे, इसलिए कि आपकी बात को माना जाएगा, आपकी बात को कुरैशी तस्लीम करेगा। और हमने तो बाज़ जगह देखा है कि बाज़ कुरैशी अइम्मा हज़रात से लड़ने झगड़ने लगते हैं, बोले ये कैसे इमाम साहब आ गए,
کہ جانور ذبح کر دیا 10 منٹ تک پڑا رہے گا 15 منٹ تک پڑا رہے گا. ہم نے تو آج تک کسی سے یہ مسئلہ نہیں سنا. میرے بھائی ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم جانور کو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کریں, نہ کہ اس کو بے جا تکلیف دیں. تو آپ پرہیز کریں اور اس بات سے خاص کر کے پرہیز کریں, ہمیں جانور کو بے جا تکلیف نہیں دینا ہے. ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانور کو اللہ کی